अगर आपकी जुबान साफ है, आपके इंटेंशन साफ है, तो आप दुनिया की सबसे बेकार जगह में भी महफूज है। क्रिएशन इज शुड बी द मोटिवेशन फॉर यू टू क्रिएट समथिंग। करना है, एग्जीक्यूशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं महंगे महंगे गैजेट से, कोई फायदा नहीं है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बेसिक थिंग दैट यू शुड हैव इज द आइडिया। मैं वो चीज कभी प्रमोट ही नहीं करूंगा जहां पे मेरे को पता है कि मैं खुद ना जाऊं। अगर मैं वो खुद खाता हूं तो मैं हक से बोलता हूं ये मैं खाता हूं, आप भी खाओ। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। जैसा कि आपको पता है, आवाज द वॉइस पे हम आपको उन लोगों से मिलाते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर अचीव किया है। आज इस इंटरव्यू में मुझे ज्वाइन किया है दीपक कपूर ने। हालांकि बहुत कम लोग इनको दीपक के नाम से जानते हैं, क्योंकि मोस्टली हम इनको दिल से ट्रैवलर के नाम से जानते हैं। थैंक यू सो मच दीपक फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, अ स्टोरी टेलर, या कितने सारे कैंपेन्स में भी आप रहे हैं जी। तो आई वुड लाइक टू नो किस तरह से आप इस फील्ड में आए एंड ये आपने चूज किया और इट जस्ट हैपेंड। अगर मैंने चूज किया होता तो कुछ और चूज किया होता शायद, बट नॉट दिस। आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, क्रिएशन इन इटसेल्फ इज क्रिएशन इन द सेंस कि इट गेट्स सेल्फ क्रिएटेड। आपको नहीं पता होता, मुझे नहीं मालूम है कि मैं कल शायद कंटिन्यू करूंगा इसको कि नहीं, बिकॉज इट हैज टू बी क्रिएटेड एवरी नाउ एंड देन, दैट्स व्हाई इट इज एवर गोइंग। तो मुझे नहीं मालूम था मैं ये कभी करूंगा। पहले तो मुझे बस पिक्चर्स लेना पसंद था। आई यूज्ड टू बी आउट, रिवर साइड पिक्चर ले ली, पोस्ट करी, लोग बोलते थे वाह यार सच ए ब्यूटीफुल पिक्चर। तब तो इंस्टाग्राम नहीं था, आई मीन था बट वो रील्स वगैरह नहीं थी। तो दैट टाइम इट डिड नॉट क्रॉस माय माइंड कि आई शुड बी डूइंग दिस। तो इवेंचुअली बट मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, आई एम ऑलवेज ओपन टू टॉक। मुझे लगता है बात करने से ही बात बनती है, तो बात करनी चाहिए लोगों को। तो फिर मुझे लगा यार रील्स वगैरह एक अच्छा फॉर्मेट है कि मैं बात कर सकता हूँ, बट मुझे लगा कहीं टिकटॉक तो नहीं है। थोड़ा बहुत ना वो दिमाग में था यार मुझे टिकटॉकर नहीं बनना है, मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ कंटेंट डालना है। बट एक बार मैंने वीडियो पोस्ट करा और उसके कुछ 100 के व्यूज आ गए और मेरे अकाउंट पे 1000 फॉलोअर्स थे। मैंने कहा अरे यार 1 लाख लोग कहाँ से आ गए, ये 1000 लोग तो मेरे फॉलोअर्स है, तो 1 लाख लोगों का मुझे समझ नहीं आया। बट मुझे लगा ओके, इफ यू आर डूइंग गुड तो आपको व्यूअरशिप मिलेगी, सो यू हैव टू कीप गोइंग। एंड इवेंचुअली in that passage of time I learned how to be different. That is how the creation works. Content creation is the journey जहाँ पे आपको different होना पड़ेगा। Creativity से ही creation बनती है, right? So that's how it started for me. Okay, so how did your friends and family react to your decision? I don't know. अभी तो वो मजबूर है देखने के लिए, because I have to be out there now for the world to see. But अभी भी acceptance comes with a lot of acknowledgements. For example, me talking to you right now. Why am I here? Why do I have this space talking to you? Why the camera is facing me right now? Because I have done something good जो दिखा है लोगों को अच्छे से, या मैं दिखा पाया हूँ लोगों को अच्छे से। वो रिफ्लेक्शन मेरे कंटेंट क्रिएशन से दिखा है, तो मुझे ये पोडियम मिला है कि हम लोग बात कर पा रहे हैं। अब जब वो ये देखते हैं तो उनको लगता है नहीं हमारा बच्चा कुछ तो अच्छा ही कर रहा है। ठीक है, पहले जब मैं घूमता फिरता था तब मुझे दरबदर भी बोलते थे, ये बंद करे दरबदरी, ये मत घूम इतना, क्योंकि हालात भी खराब होते हैं कश्मीर के बारे में। तो यू ऑल नो हाउ थिंग्स आर हियर, कभी हड़ताल कभी कुछ, बट आई स्टिल यूज्ड टू बी आउट। तो थोड़ा फिक्र रहती थी, लेकिन नाउ व्हेन दे सी मी डूइंग गुड थिंग्स इवेंचुअली इट विल बी बेटर। So with God's grace, I believe they'll be more proud. Yeah, you're a Kashmiri. In fact, I'm a Kashmiri, yeah. पंजाबी। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहती थी कि अभी जैसा कि हम नेशनल टीवी पे देखते हैं, लॉट ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग होती है, तो ऐसे में आपके जो पोस्ट होते हैं, यू कीप प्रमोटिंग कश्मीर नो मैटर व्हाट। तो व्हाट कीप्स यू अवे फ्रॉम दैट प्रोपेगेंडा, एंड क्या कभी आपके जहन में आया कि कश्मीर इज नॉट सेफ फॉर मी बीइंग अ नॉन? Okay, see, Kashmir is as much safe for me as it is for any other person, as much unsafe for me as any other person. Okay, यहाँ पे रिलीजन का फैक्टर साल में 1-2 चीजों में प्ले कर सकता है। कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पहलगाम हो गया, उस दिन तो धर्म के बेस पे ही हुआ था, तो तब मुझे लगेगा कि यार यहाँ कुछ डिफरेंट हुआ है, आई शुड बी होम। Definitely, I should be home that time. In fact, not just me, every Muslim should also be at home. हालात जब खराब होते हैं सबके लिए होते हैं, चाहे वो पग पहना सरदार हो कश्मीर का, या वो एक बुरखे में कोई हमारी कश्मीरी मुस्लिम लेडी हो। हालात सबके लिए खराब होते हैं, बट कभी कभी सिनेरियोस चेंज हो जाते हैं। That time you have to be cautious, and I think it is for everyone to be cautious that time. But टचवुड, आई थिंक आपका इखलाक, आपका बर्ताव, आपका सोच, आपकी जुबान, जुबान सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जुबान साफ है, आपके इंटेंशन साफ है, तो आप दुनिया की सबसे बेकार जगह में भी महफूज है। और कश्मीर तो खैर महफूज दुनिया के लिए। हमारे यहाँ पे कितने टूरिस्ट हर दिन आते हैं, करोड़ों की, अभी थोड़े कम है मानता हूँ, अभी तो ना के बराबर है, बट आई होप इट विल अगेन बी बैक।
बट जो लोग आते हैं वो सेफ फील करते हैं, दे आर हियर टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ इट, एंड we as Kashmiris have to host them to the best of our abilities, and I think वो चीज़ हमारे अंदर inherited है. तो मैं एज ए छोटा सा क्रिएटर जितना भी मैं कुछ दिखा पाता हूँ मेरे क्रिएशन से, I would want people to come here, flood Kashmir once again, not literally flood, but just come here with your families and have a good time here with your friends and family, and yeah, we are welcoming you once again. आप कश्मीर आएं, अभी cheap भी है, so you can come back anytime you want to, and we'll be most welcoming you in the best we can. Exactly. Yeah. This is really important thing I want to talk about कि हर दूसरा बंदा आज content creator है. Although there's nothing wrong about it, like everybody can pursue whatever he wants to. But the point is कि लोग बड़ा like ऐसा होता है कि costly phone खरीदते हैं, gimbals खरीद रहे हैं, mics खरीद रहे हैं. But क्या important है एक अच्छा content creator बनने के लिए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि मैं शुरुआत कैसे करूं. ये शुरुआत ना हर एक चीज का जो सीड होता है ना, सीड लोग सोचते हैं कि यार मैं महंगा सा एक सीड लगा दूंगा फिर अपने आप उग जाएगा. अरे अपने आप होगा, पानी भी डालना है, खाद चेंज करनी है, पेस्टिसाइड है, मौसम देखना है, राइट. वो मेन फैक्टर्स है. सीड की क्वालिटी ऑब्वियसली मैटर करती है, बट उसके अलावा जो चीजें हैं वो मैटर करती है. नाउ कमिंग टू द कंटेंट क्रिएशन थिंग, इट इज अ सीड. आपको सीड आपकी क्रिएशन से बोलना है कि ब्रो मुझे ये दिखाना है, मुझे ये चीज करनी है. अब अगर आपका जो गैजेट है वो उसमें एक रुकावट बन रहा है तो ऑब्वियसली यू वुड प्रेफर अ बेटर वन. बट अगर आपको लगता है कि आई कैन पुल इट ऑफ, आई हैव पीपल, आई नो पीपल जिन्होंने 200 रुपए की लाइटिंग से शुरू किया घर में कंटेंट बनाना, एंड देयर कंटेंट इज लाइक क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इन देयर ओन होम. घर के अंदर लाइटिंग में खेलते हैं. वो फाइल कवर जो होता है ना, इस पे वो जो प्लास्टिक का येलो कलर का कवर लगता है, उसकी लाइटिंग कर करके कैसे कर करके लोग क्रिएट करते हैं. तो क्रिएशन इज शुड बी द मोटिवेशन फॉर यू टू क्रिएट समथिंग. करना है. एग्जीक्यूशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं महंगे महंगे गैजेट से, वो फायदा नहीं है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बेसिक थिंग दैट यू शुड हैव इज द आइडिया. उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी गैजेट रिक्वायर्ड हो, बेयर मिनिमम. अभी तक मेरे पास सिर्फ एक आईफोन है. ऊपर वाले की कृपा से अभी 2,07,000 फॉलोअर्स हैं. वो ये आईफोन था पहले भी, आज भी वही है. हाँ, एड ऑन मैंने बहुत चीजें करी हैं. यहाँ ज्यादा करा है. गैजेट में मैंने एक ड्रोन है मेरे पास, एक जहाँ जाता हूँ मेरे को फॉलो करता रहता है बेचारा. ठीक है. या सो दीज आर दी ओनली 2 थिंग्स दैट आई हैव. अब मुझे ब्रांड शूट अगर आता है, जाहिर सी बात है मुझे एक अच्छा माइक चाहिए उसमें, मुझे अच्छा कैमरा चाहिए उसमें, तब तो चीजें चाहिए, बिकॉज ब्रांड को वैल्यू चाहिए. तो वहां पे मैं दूंगा. लेकिन ये बोलना कि मुझे काम ही नहीं स्टार्ट करना है, मेरे पास ये चीज है नहीं, वो चीज नहीं, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. Because we are chasing perfections, and that is not possible. ठीक है. अगर आपने इन सारी चीजों पे वर्क किया, how do you pitch your work to clients, and also like what's the easiest way to earn money in content creation? Okay, so first things first, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एकदम से जंप नहीं करना पड़ेगा. आई थिंक पहले उससे पहले का 1-2 स्टेप्स हैं. नंबर 1 इज नेवर स्टार्ट योर इंस्टाग्राम कीपिंग इन माइंड आई हैव टू मेक मनी फ्रॉम इट. यू विल नेवर मेक मनी फ्रॉम इट. ये नंबर मीन्स नथिंग इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग सम रेलेवेंस टू द सोसाइटी, और रिलेटेबल नहीं हो आप. अगर लोग आपको जानते हैं उससे कुछ नहीं होता है. यहाँ पे लोग 1-2 मिलियन वालों को भी जानते हैं, लेकिन वो सड़क पे गुजर जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये वही है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है. सो यू हैव टू क्रिएट अ रिसोर्स that will eventually be a goodwill to you, and if you are your goodwill, then brand will come to you and be like, listen, we want you, this is the product whatever we have, and we are the right one for it, because आपने कुछ दिखाया है उनको. क्रिंज पे कभी नहीं आएंगे, नंबर जरूर आएंगे, वो 3-4 मिलियन पहुंच जाएंगे, लेकिन आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे उसको मॉनेटरी बेसिस पे. सो always be passionate about your creativity and start creating new things which is actually relatable to people, जो लोगों के काम आए. जैसे मेरे केस में मैं ट्रैवल कंटेंट बनाता हूँ, तो मैंने ट्रैवल में इतना पैसा नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट. ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन is the I think the one of the least making money वाला थिंग, बट इट हेल्प्स यू टू ट्रैवल द वर्ल्ड. वो स्पॉन्सर्ड हो जाते हैं आपके ट्रिप्स एंड ऑल, तो वो एक फायदा है. अब आप वहां पे अगर लाइफस्टाइल को इंक्लूड कर लेते हैं कि ब्रो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, ये मेरा क्लोथिंग है एंड ये मैं पहन के बाहर घूमने जा रहा हूँ, लाइफस्टाइल विल गिव यू मनी. सो बेसिकली ट्रैवल से आपने लाइफस्टाइल को लिंक किया, नाउ यू हैव अ बिजनेस मॉडल रेडी फॉर यू टू सर्वाइव ऑन. तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक ही जगह पे स्टैग्नेंट नहीं रहना है. यू हैव टू मेक योर वैल्यू फर्स्ट, एंड देन यू नो जस्ट उस वैल्यू से आपको वो पैसे निकालने हैं और उसको और पैसे इन्वेस्ट करने. सी पैसा जो मिलेगा आपको, एक रील में 50,000 मिल गए मान लो, आप जाओगे बाहर खत्म कर दोगे, ऐसा नहीं चलता है. इन्वेस्ट दैट इन सम अदर थिंग, मेक योर कंटेंट बेटर. दैट इज हाउ इट इज ऑलवेज अबाउट इवॉल्विंग. और एक कंटेंट क्रिएटर किस तरह से अपना कंटेंट जो है ऑथेंटिक बना सकता है, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा कि जो मटन वाला केस यहाँ पे हुआ था, रॉटन मटन एंड ऑल, तो जितने भी हमारे फूड ब्लॉगर्स हैं एंड ऑल, तो उनपे काफी लोग ऐसे भड़क गए थे कि नहीं आपकी वजह से आप प्रमोट करते हैं एंड ऑल. बट
उनको भी नहीं पता था कि हम्म। क्या सर्व हो रहा है। तो व्हाट्स द वे कि जिससे हम अपना कंटेंट जो ऑथेंटिक बना सकते हैं? देखिए पहली बात तो बिकॉज़ हम अपने फॉलोअर्स को सजेस्ट करते हैं ना Right. कोई चीज, वी हाँ, रिकमेंड देम, डेफिनेटली लाइक व्हाट्स द इजीएस्ट वे टू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पे बात क्रेडिबिलिटी की है। या मैं वो चीज कभी प्रमोट ही नहीं करूंगा जहां पे मेरे को पता है कि मैं खुद ना जाऊं। अगर मैं वो खुद खाता हूं तो मैं हक से बोलता हूं ये मैं खाता हूं, आप भी खाओ। 4 पैसे देके मुझे अगर कोई बंदा बोलता है कि भाई मेरा होटल बेस्ट होटल है कश्मीर का, आप यहाँ आओ, सर्विस लो और जाओ, ऑब्वियसली अगर मैं एज ए क्रिएटर जाऊंगा वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे, वो मेरे सामने लेट जाएंगे, सलाम करेंगे, मसाज करेंगे, खाना खिलाएंगे हाथों से, कि उनको मुझे पैम्पर करना है कि मैं अगर पैम्पर्ड फील करूंगा मैं बेस्ट दिखाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। वेरेवर आई गो आई मेक श्योर दैट लिसन, जो सर्विसेज आप मुझे दे रहे हो, कस्टमर जब कल को आएगा मेरी रील देख के, वो सेम मिलना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस, इट शुड नॉट बी मोर। जो जैसा है वैसा है, क्योंकि इवेंचुअली कस्टमर जो भी किसी दुकान में खाना खाने जाता है, जो किसी होटल में पे करने जाता है, पे करके रहता है, दे ऑल हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दैट कस्टमर। ठीक है, अब जो लोग ये जिन्होंने भी ये रॉटन मीट का यहाँ पे सिलसिला चला, what do you think where will it take us? हमारा वाजवान culture is almost diminished. Obviously it will come back. But point is that this is a learning for all of us, that don't trust people that easily. Keep your checks in. आप मेरी भी, जैसे मैं बोलता हूँ, that's why I hate this world called influencer. I will, अभी मेरा जब इनफैक्ट जहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं, IIMU के इवेंट में हम लोग मिले हुए हैं, तो मेरा जो पहला पोस्ट शेयर हुआ था कि दीपक कपूर इज कमिंग टू दिस इवेंट, उन्होंने नीचे लिखा था इन्फ्लुएंसर। मैंने कहा आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द कोलैबोरेशन, इसको ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि मैं नहीं हूँ इन्फ्लुएंसर, मुझे बनना ही नहीं है वो बंदा कि इट साउंड्स लाइक इन्फ्लुएंजा, बीमारी सी लगती है मुझे। ठीक है, बिकॉज आई मे बी आई एम अ बैड इन्फ्लुएंस फॉर मेनी पीपल, मेरे अंदर बहुत खामियां हैं, तो आप मेरी उन खामियों को दरकिनार तो नहीं करोगे ना, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस तो हो ही रहे हो। सो आई एम अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो सच थिंग्स जो मैं अपनी लाइफ में इनकलकेट करता हूँ और वैसे रहता हूँ। तो आई थिंक ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 साइड से है, रेस्टोरेंट ओनर्स की तरफ से भी है कि दे शुड बी सर्विंग द बेस्ट फूड, क्योंकि अभी देखो आपने तो क्वेश्चन प्रॉब्लम आप वो तो खाते हैं, कि अभी बोला नहीं होता। हाँ, तो हाँ नहीं तो खाते हैं, मतलब अगर फटाफट से खा लो कर लो, इसके बाद क्या पता कल होना हो। हमारे अंदर वो हो चुका है ना, हालात खराब देखें, तो हमें ना वो गरम गरम खाने की आदत है। तो हम सोचते हैं एक कस्टमर आया, उसको पूरा गर्दन से निचोड़ के हम पूरा लूट लेंगे, क्या पता कल आए ना आए। अरे यार ये सोच कि वो कल दोबारा फैमिली को लेके भी आ सकता है, आई शुड बी सर्विंग हिम द बेस्ट थिंग। तो ये माइंडसेट चेंज होना जरूरी है। एज क्रिएटर्स इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आई एम डूइंग माय बिट एट लीस्ट। ओके, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड इन योर जर्नी? नॉट मच। ये बहुत बड़ा झूठ और दिखावा होगा कि मेरे को ये दिक्कतें हुई हैं, ये हुआ है, वो है सब। मैं बहुत जॉली लड़का हूँ, मैं कहीं भी जाना चाहूँ मैं चले जाऊँगा। मैं अनंतनाग के किसी पहाड़ के ऊपर किसी बीहड़ में कैंप कर रहा हूँ अकेले, लोग बोलेंगे यार तू कैसे कर लेता है। ठीक है, वो चैलेंज फील होगा लोगों को। एंड बीइंग ए नॉन मुस्लिम, लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब जिन जगहों पे मैं जाता हूँ वो जगहें एज ए मुस्लिम यू विल नॉट ऑल्सो गो। आपको लगेगा कि यार ये जगहें जाने के लिए ठीक है, वापस आने के लिए ठीक है, रहने के लिए ठीक नहीं है, बट मैं जाता हूँ बिकॉज मुझे यही लगता है कि यार चैलेंजेस तो हर चीज़ में है। अभी कश्मीर में बहुत चैलेंजेस है, मल्टीपल लेवल्स पे चैलेंजेस है। इंटरनेट कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, फ्लड अभी रिसेंटली आया था, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है चीज़ों को लेके। एंड in my case the only challenge that I will face or that I do face right now is my family stopping me from going somewhere, although now they don't, touch wood, because अब उनको पता है हमारा बच्चा जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, ये कभी भी गलत स्टेप नहीं लेता है, तो he is cautious and so it's going good for me, but not many challenges my way. One important thing that I want to talk about is कि जब आप जाते हैं दूर, चाहे ट्रैकिंग पे या कहीं पे ओवरनाइट स्टे करते हैं, तो जैसे आपकी कई सारी रील्स हमने देखी हैं कि आप माउंटेन्स पे और, तो वहाँ पे एक हमारी कम्युनिटी रहती है, नोमैडिक कम्युनिटी, गुजर बकरवाल कम्युनिटी। यस, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। व्हाट आर सम की इश्यूज जो वो फेस करते हैं एंड हमारी गवर्नमेंट को सॉल्व करने की जरूरत है? देखो ये वही बात हो गई, इसका बहुत अच्छा आंसर दूंगा मैं। आई होप यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। एज अ पर्सन हु लिव्स इन द सिटी, मुझे तो उनकी लाइफ अच्छी लगती है ना, जो मुंबई दिल्ली में लोग रहते हैं, जो लोग श्रीनगर के राजबाग में रोज पौ पौ चल रहा होता है, डल पे शोर हो रहा होता है, उनके लिए तो वो गुजर बकरवाल का डोक कितना पीसफुल है, राइट? तो ये मैं शहर में रह के सोच सकता हूँ, बट जब मैं वहां पहुंचता हूँ तब जाके समझ आता है कि नहीं यार, तब मुझे 2-3 दिन निकाल लूंगा, चौथे दिन बोलूंगा यार फोन में नोटिफिकेशंस कहाँ हैं, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट मिस तो नहीं हो जाए, फैमिली से बात नहीं हुई, ऑल ऑफ दैट। दिक्कतें बहुत मल्टीपल लेवल पे है। नंबर 1 इज बेसिक एमिनिटीज।
मेन चीज है कि देखो उसी कनेक्टिविटी की बात है। हम लोग रोड तो पहुंचा रहे हैं, मानता हूँ मैं, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है रोड्स के मामले में, हर गांव में आज एक रोड है, बट उन जगहों पे रोड नहीं बन सकता और ना बनना भी नहीं चाहिए। द टेरेन इज सच कि आप वहां पे हल्का सा भी दाएं बाएं कर देंगे टेरेन के साथ तो होल इकोलॉजी विल डिस्ट्रॉय, बट दैट डजंट मीन दैट आप उन तक रीच नहीं करेंगे। आपको उन तक पहुंचना है, अपने नुमाइंदे बेचने हैं, आपको उनकी तकलीफें पूछनी है कि उनको वैक्सीन तो नहीं चाहिए किसी चीज के बारे में। इफ देयर इज अ प्रेग्नेंट लेडी दैट शी माइट बी एक्सपेक्टिंग इन अ मंथ, दे शुड बी समबडी हु इज देयर फोकसिंग की यार लिसन 1 महीने के बाद उस घर पे नजर रखना, क्या पता वहां पे डिलीवरी का केस हो, कैसे उतरेंगे। आपका मैंने एक ड्राइव देखा था जिसमें वो क्लीनलीनेस ड्राइव था, yes. तो आई थिंक तब हमने कनेक्ट किया था। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप चूंकि आप जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, तो कहाँ पे हमारा कश्मीर क्लीनलीनेस मार्क पे? सॉरी बट हम बहुत ही ब्रूटल स्टेटमेंट होगा, लेकिन वी आर नॉट क्लीन। ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग। हम अपना घर साफ रखते हैं, ठीक है, कि नहीं यार दिवाली है, हेरत है, नहीं आज ईद है, हम लोग सफाई करेंगे, शब है आज पूरा सफाई कर देंगे, बाहर घर के बाहर ही कूड़ा फेंक देंगे। घर साफ करेंगे लेकिन घर के बाहर ही कूड़ा फेंक देंगे। ये हर चीज में अप्लाई होता है, ठीक है। इन आर केस अभी आप देखो कि जब मैं ट्रैक पे जाता हूँ या मैं कहीं किसी आई वेंट टू यूसुफमर्ग रिसेंटली, देयर इज अ ट्रैक, वेरी फेमस ट्रैक, मैं वहां जा रहा था। वो पूरा ट्रेल इतना गंदा था कि मेरे को मन ही नहीं किया कि मैं नीचे उतर के आगे जाऊं। आई वाज लाइक यार ये, और बाय द वे दिस आर ऑल कश्मीरीज, आई एम नॉट किडिंग, टूरिस्ट नहीं है इस समय कश्मीर में। इस समय जो है कश्मीरी ही है, एंड इट्स अ कल्चर प्रॉब्लम कि हम ना गाड़ी चल रही होगी, हम ओपन कार में से लेज का पैकेट फेंक रहे हैं, सिगरेट का पैकेट फेंक रहे हैं। अरे यार मेक सम, यू शुड हैव सम सिविक सेंस। आई थिंक now is the time for the government to understand that, listen, start fining people, start putting penalties now. It's high time for us to take any decision because we are destroying our the government, the people, the tourism is milking money from Kashmir. ठीक है ना। अभी सब लोगों का धंधा कम क्यों है? क्योंकि टूरिज्म नहीं है। मैं ही बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा सेक्टर है, सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है। तो इसको ख्याल रखना हमारा फर्ज है। एक टूरिस्ट क्यों आएगा यहाँ पे जब बोलेगा यहाँ तो गंदगी है? पॉइंट इज हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, द चेंज शुड कम फ्रॉम द होम्स। ये बाप का फर्ज है बच्चे को बोलना, और बच्चे का फर्ज है बाप को सही करना कि आप गलती करते हो पापा, इसे बाहर नहीं फेंकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर पीपल हु आर डूइंग अमेजिंग वर्क व्हेन इट कम्स टू क्लीनलीनेस। मैंने तो एक छोटा सा चीज करा था, लेकिन अगर मुझसे इंस्पायर्ड होकर 4 लोगों ने और करा, दैट्स हाउ द चेंज शुड बी। एंड साफ होना चाहिए कश्मीर। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं तो ये सवाल भी नहीं पूछूंगी कि आप कैसे नेगेटिव कमेंट्स से डील करते हैं, बिकॉज आते नहीं है आपके कंटेंट पे। तो आते थे जी, अब नहीं आते जी। तो where do you see yourself? मैंने 12 साल की बहस नहीं बरम, तो तब that's why they used to be like, okay ये बाहर का नहीं है, ये कोशिश। मैं कहा चलो ठीक है यार, that's how and now they know that I'm from here, तो अब उतना नहीं मिलता। बट ये भी गलत है। मैं मान लो बाहर का होता, सी वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन कश्मीर, लेकिन वो प्रॉब्लम इंटरनल है, बाहर नहीं जानी चाहिए, राइट। हमारी घर की प्रॉब्लम है, हम खुद ठीक करेंगे, घर का शोर बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जो भी सोशल इश्यूज है, जो भी है, वी हैव अ लॉट ऑफ सोशल इश्यूज, वो अलग टॉपिक होगा, बट जो है वो हम घर की बात है ना, घर पे ठीक कर लेंगे, घर पे बात कर लेंगे। Where do you see yourself in next 5 years? I don't know कि where I see myself even tomorrow. 5 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है। I think ये कोई I don't know how people answer that question, to be very frank. 5 साल बाद का क्या, मैं 1 साल बाद का भी नहीं सोच पा रहा हूँ। But if there is one place where I want myself to be at after 5 years, it should be the same way I am right now. Because I know मेरा नंबर ग्रो होगा, टचवुड होना भी चाहिए। ये नंबर ग्रो होगा तो लोगों का घमंड बढ़ता है, मेरे को हाथ और जोड़ने हैं। This is how I process. The more the numbers I'm getting, the more humble I'm becoming. That is my way of looking at things. Because तभी जाके लोग इंस्पायर होंगे कि यार आपके पास नंबर है। लोग मुझे आते हैं कभी सड़क पर, बोलते हैं सर। मैं कहा सर क्या होता है? नो सर, नथिंग। दीपक बोलो या दिल से बोलो, जो आपको अच्छा लगे, जस्ट कॉल मी विद अ नेम। नो सर नहीं। फॉर्मेलिटीज में मेरे को बिलीव नहीं करता हूँ। आई एम वन ऑफ यूज, ओके, एंड आई वांट टू बी दैट वन। यू आर माय पीपल, आई एम योर गाय। सो आई जस्ट, एंड काइंडनेस इज द सेक्सीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। हाथ जोड़ के जो फीलिंग आती है ना, आई स्वेयर दिस इज द बेस्ट फीलिंग, एंड आई सी माई सेल्फ डूइंग द सेम थिंग आफ्टर 5 years or even 10 years, even when I'm dying. Okay, so one last question. Please. Where do you see Kashmiri female influencers? Because मुझे लगता है कई सारे ऐसे चैलेंज है जो फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स फेस करते हैं। यू माइट हैव फ्रेंड्स, लड़कियां जो कंटेंट में है, तो लाइक वो क्या लगता है, लाइक
क्या उनकी जर्नी के See, साथ? when I talked about Kashmir has a lot of social problems. This is one of the major problems that the khaslat in the particularly the men. See, I have to be honest. I am one of those. मतलब not one of them, but one of those. क्योंकि मैं उनमें रहता हूँ, देखता हूँ. कमेंट सेक्शन खोलो आप किसी भी लड़की का. अगर कोई रील के 10,000 व्यूज आ चुके हैं और 100 कमेंट्स हैं, 80 में गालियां होती हैं. ठीक है? नहीं, वो बेसिकली उनको मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फूड ब्लॉगर्स हैं, खाने की वीडियो बनाई है. लोग बोलते हैं फ्लड्स आए तुम्हारे बालों को कलर करने की वजह से. ये कमेंट बहुत वायरल हो रहा था भाई कश्मीर में. इसने कलर किया तो बाढ़ आई, इसने नेल पेंट किया तो बाढ़ आई. अच्छा, इसने आज हिजाब नहीं किया शायद तभी बाढ़ आई. बहुत चीजें हैं जिन पे लिटरली वी हैव टू थिंक प्रॉपरली कि यार देखो. अच्छा, पर्दे की बात करते हैं लोग, और मर्दों के आंखों का पर्दे को क्या, लाइक वी हैव अ पर्दा फॉर मेन एज वेल. वो आंखों का पर्दा है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है. ठीक है, तो ये ना इंसान को सोचना पड़ेगा अपने घर पे यार. हम जो इफ यू वांट टू मेक इट अ बेटर सोसाइटी, पहले खुद को देखो. जो ये कमेंट सेक्शन में लड़कियों के साथ हो रहा है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. मेरे को मतलब मुझे इतना ऐसा डिस्गस्टेड फील होता है कि यार मैं इसी जगह से हूँ. मतलब जगह मेरी है, ये लोग मेरे नहीं है यार. सॉरी, ये मेरे साथ ये रेजोनेट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, उन लोगों को बस यही बोलूंगा यार, डोंट पे अटेंशन. आप अगर अच्छा काम करते हैं, जो हलाल तरीके से हर काम कर रहे हैं, आप ट्रैवल क्रिएटर हैं या आप फूड ब्लॉगर हैं, अगर आप हलाल तरीके से अपना काम करते हैं, आप उसमें नेगेटिविटी की बात नहीं करते हैं, आप करते रहिए. ये वाली चीजें फेड हो जाएंगी. एंड अटेंशन पे मत करिए इन लोगों को. ये आज भी हैं, ये कल भी रहेंगे, तब भी रहेंगे जब आप लोग काफी बड़े लेवल पे पहुंचेंगे. तो आदत डाल लो. ये समझ लो एक जिनको तुबरुक वाली बात है, तो लेट देम बी देयर. एग्जैक्टली. काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी. कई सारे और सवाल थे, बट आई थिंक ये काफी लंबा चला जाएगा इंटरव्यू. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. सी यू सून. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.